नमस्ते जी, नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। आज 1 फरवरी है, बजट डे। और अभी क्या है कि मैं राजकोट के आउटर स्कर्ट्स में हूँ, ईश्वरिया वाली रोड पे खड़ा हूँ और सोचा कि एक ब्लॉग शेयर कर देता हूँ। लास्ट 1 वीक से हम लोग थोड़े हैरान परेशान थे और काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब थे, क्योंकि हमने जो नया फ्लैट लिया है राजकोट में उसमें अपन अभी शिफ्ट हुए हैं। तो इस ब्लॉग में जो है ना अपना शिफ्टिंग वाला सारा प्रोसेस जो है ना वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो बिना लेट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जी, दिसंबर 2024 में हमने राजकोट में अपना एक 3 BHK फ्लैट लिया था, जिसका वीडियो मैंने बहुत पहले पोस्ट किया था। उसके बाद उसमें इंटीरियर का काम चल रहा था और प्लानिंग थी कि जनवरी के एंड तक जो है ना हमें फ्लैट में शिफ्ट हो जाना है, और एकदम बिल्कुल सब कुछ प्लान के तहत हुआ। तो इंटीरियर वाले जो कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब थे उनसे हैंड ओवर होने के बाद हमने पिछले 1 हफ्ते के अंदर पूजा पाठ शिफ्टिंग सब कर लिया। अब आगे इस ब्लॉग में जो है ना वही सारी डिटेल मैं शेयर करूँगा। चूँकि ये पूरे हफ्ते के दौरान रिकॉर्ड हुआ है तो एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले जो गृह प्रवेश जो है वो आप देखिए, उसके बाद जैसे जैसे ब्लॉग बढ़ेगा उसमें आगे की चीज़ें भी आपको दिखती जाएंगी। गणपति महाराज पूजन क्रम हम जगरीशे छोड़ दो। लेफ्ट हाथ में पीली सरसोलियो, राइट वाला हाथ ऐसे ढक दो ऊपर। ओम सहस्र दीर्घा पुरुषः सहस्रात् सहस्रपाद स भूमि भूस्रतः। दक्षिणे अजुर्वेदाय नमः। वेद पूज्यामि, इसके ऊपर पश्चिमे सामवेदाय नमः। हां, वेद पूज्यामि। सर्वसिद्धि करे परम। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। सरस्वती नमः। अवमितव्यामि, ओम अन्नाद द्विषदोरस ब्रह्मणा वेदे छत्रपति स्वामी नमः। अवमितव्यामि, ओम प्रजापति नमः। अवमितव्यामि। ओम श्रवणाय स्वाहा। ओम ज्ञानाय स्वाहा। ओम दानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ये पंचम छोड़ो मतयः। संतो। शिव संतुः संतो। शिवाग्रय संतो। शिवातुः संतो। रात्रे सर्वजनाते गंधाक्त पुष्पाणिं समर्पयामि। ऐसे छाट दो। ओम सहस्र दीर्घा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि कुसृतः सप्रतवात तेषदशा मंगलम। सहस्रपाद स भूमि कुसृतः सप्रतवात तेषदशा मंगलम। छोड़ दो। दूध ले ना, दूध। हमें लाया थे भोजन थाल प्रभु तमें। तो जी आइए अब होम टूर की शुरुआत करते हैं एंट्रेंस से। ये सेफ्टी गेट हमने नया लगवाया। तो एंटर करते ही लेफ़्ट साइड में ये शू रैक और अलमारी है कुछ मिसलेनियस सामान रखने के लिए, और ये है जी हमारे घर का हॉल। तो हॉल में और पूरे घर में जो है ना ये फॉल्स या पीओपी सीलिंग का काम हुआ है, और इधर फ़ैन वगैरह हमने अपने पुराना वाला यूज़ किया है। ये झूमर नया लगा है, टीवी यूनिट इधर है, और इस साइड में जो है ना अब ये एक बेडरूम है हमारा, ये मास्टर बेडरूम है। इसमें भी फॉल सीलिंग और वही पीओपी का काम है। मिरर एक बनवाया है। ये बेड हमने बिल्कुल नया बनाया है, और साइड में उधर वार्डरोब है। तो ऐसा कुछ हमारा बेडरूम है, और उधर में वो जो डोर है वो अटैच्ड वॉशरूम है। तो एक बेडरूम उधर हो गया, और हॉल से लेफ़्ट साइड में ये हमारा किचन है। यहाँ पर ऐसा कुछ किचन है। किचन में भी हम लोगों ने क्या किया ना कि ऊपर में ये क्या बोलते हैं कैबिनेट बनवाए हैं, और नीचे ये पूरा ग्लास का पैनलिंग है। और ये जो है ना ये नया लगा है, इसको क्या बोलते हैं, किचन का जो एग्जॉस्ट सिस्टम है या चिमनी सिस्टम है ये नया लगा है। गैस अभी नया नया ख़रीदा है, पूजा हुआ था ना अभी तो यूज़ हुआ था, वो खीर वीर बनाई थी। इधर क्या है ना गुजरात में अलग से एक स्टोर मिलता है, तो स्टोर भी हम लोगों ने कवर करा लिया। इधर कैबिनेट वगैरह बना लिए, इधर अपना खाने पीने का सारा स्टोर में सामान रहेगा। किचन के इस साइड में अपना ये एक एक्स्ट्रा एरिया है मिलता है। यहाँ भी हम लोगों ने क्या किया ना, नीचे में एक स्लैब डलवा लिया, स्लैब में सिंक लगवा लिया, नल लगवा लिया, और आरओ भी जो है ना यहीं पर फिटिंग करा ली है। बाकी ऊपर में वो पाइप जो है चिमनी का जा रहा है, और वॉशिंग मशीन जो है इधर कॉर्नर में ही आ जाएगा, और इधर जो है ना वो गैस का कनेक्शन है, और वहाँ पर एक एसी का
वो जो है ना आउटडोर यूनिट आ जाएगा। फिर किचन में ही हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा जो है ना ये वॉश बेसिन जो है ना ये फिट करवाया, पॉइंट पहले से बना हुआ था। डाइनिंग स्पेस अपना यही रहेगा, यहाँ पर ये 4 लोगों के बैठने का जो है ना डाइनिंग टेबल आ जाएगा। अब इधर क्या है कि 2 रूम और है, ये एक बेडरूम और है, इसमें भी देखिए फॉल सीलिंग वगैरह का काम करवाया गया है। फ़ैन वगैरह कुछ एक्स्ट्रा थे हमारे पास तो ये पड़े हुए हैं, ये फ़ैन मैं अभी चेंज करूँगा। लाइटिंग इस कमरे की भी जो है ना ज़बरदस्त है। बाकी जब लवी यहाँ पढ़ाई करेगी तो उसके लिए एक स्टडी लैंप जो है ना वो अलग से लग जाएगा। बाकी सारे हमारे वार्डरोब ना है ऐसे ही हैं, सब में जो है ना ये मार्बल लगा हुआ है, और ये जो पूजा हुआ था उसका रखा हुआ है, ये सब मंदिर में रख दिया जाएगा। उसके बाद ये कॉमन बाथरूम है, और उसके बाद ये है जी एक और बेडरूम, मास्टर बेडरूम इसे भी बना सकते थे, तो ये अपना हो गया एक दूसरा बेडरूम। इसमें भी देखिए इधर वार्डरोब है, सेम उसी तरह का है जैसे उस रूम में था, और इसमें भी मार्बल वाला ही सारा रैक है। मिरर हमने ये नया बनवाया है, बाकी पेंटिंग हुआ है वो तो दिख ही रहा है। ये मेरा कंप्यूटर टेबल या वर्किंग टेबल है, यहीं मेरा पीसी रहेगा, और बाकी जो है फिजिक्स की पढ़ाई लिखाई। ऊपर जो है वो अगेन हमने शेल्फ बनवा लिया बुक्स वगैरह रखने के लिए। अटैच टॉयलेट है इसमें, और ऊपर में वो पॉइंट छोड़ा रखा है एसी का। फ़ैन वगैरह आगे ना हमने अपने पुराने वाले ही सारे यूज़ कर लिए हैं। लाइटिंग इस कमरे की भी जो है ना ज़बरदस्त है, और ये कमरा भी जो है ना अच्छा खासा स्पेशियस है, कम से कम ये 12 बाई 11 का कमरा होगा। तो जी ऐसा है कुछ अपना नया आशियाना। तो जी अब जो आगे के ब्लॉग्स होंगे ना सब यहीं से स्टार्ट होंगे। पुराना घर बस 1-2 दिन में छूटने वाला है, सामान वगैरह अभी शिफ्ट हुआ नहीं है, और आपने देख ही लिया ठीक ठाक स्पेसियस है, करीब 1000 स्क्वायर फुट का फ्लैट है। इसके बारे में डिटेल पहले भी मैंने बताया था, एक ब्लॉग बनाया था जब इसको ख़रीदा था। तो इंटीरियर का काम भी बहुत मस्त हुआ है, लाइटिंग वाइटिंग सब सही है। छोटे मोटे 1-2 पॉइंट्स रह गए हैं, तो जैसे एक लाइट कहीं नहीं ऑन है, या टीवी लगाना है, डोरबेल लगाना है, तो ये सब काम जो है ना धीरे धीरे रहते रहते होता रहेगा। बाकी अगर कॉस्टिंग की बात करें तो मैंने पहले भी शायद बताया था कि फ्लैट तो हमने 55 लाख का लिया था, बाकी इंटीरियर में हमारे करीब 6 लाख लगे, जिसमें ये सारा इंटीरियर हुआ है, किचन हुआ है, पीओपी हुआ है, बेड बना है, ड्रेसिंग बना है, और अभी जो मंदिर है ना वो बन रहा है, मंदिर बस बन के वो लगने वाला है। तो ओवरऑल करीब 6 लाख के आसपास इसमें खर्चा हो गया है। बाकी एसी और फैन वगैरह मैंने नहीं लिया क्योंकि वो हमारे पास पहले से था, तो हमने अपना पुराना वाला ही यूज़ किया है। 1-2 बेड भी अपने पास है, तो वो भी यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो ये रात के करीब 10 बजे है, और हम लोग एक्चुअली फिर से फ्लैट पर आए हुए थे। कल हम लोगों की शिफ्टिंग है ना, तो पूरा साफ सफाई करने आए थे, और हमारा जो टेम्पल है वो भी आज आ गया। इंटीरियर का काम लगभग फिनिश हो गया, 1-2 थोड़ा वो छोटा मोटा काम रह गया, जैसे एक आध लाइट जो है ना वो थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है, छोटा मोटा चीज़ तो बच ही जाता है। तो वो जब अपन आ जाएंगे, और वॉशिंग मशीन का फिटिंग विटिंग बचा हुआ है, अभी वो जियो फाइबर का फिटिंग बचा हुआ है, तो ये सब आने के बाद जो है ना कल परसों में करेंगे। तो अभी हम लोग जो है ना साफ़ सफाई सब लोग कर रहे थे, लवी भी उधर साफ़ सफाई में लगी हुई थी, और अभी रात के करीब 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। अभी हम लोग प्लान किया कि थोड़ा चलते हैं बाहर, कहीं चाय वाय पी के आते हैं। तो जी आज 2-3 दिन के बाद फिर से कैमरा ऑन किया है, और ये बताने के लिए कि हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया है, और एक्चुअली कल ही शिफ्ट किया है शाम तक, और सारा सामान आ गया है, जैसे तैसे पूरे घर में व्यस्त पड़ा हुआ है। और अब जो है ना इसको धीरे धीरे हम लोग सामान को जमा रहे हैं। अब एक्चुअली इतने सारे कार्टून पैक हो गए हैं ना कि पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। इनफैक्ट मेरा तो शेविंग करने वाला क्रीम और वो मिल ही नहीं रहा है, रेजर। बाकी का बैग नहीं मिल रहा है, बहुत लवी का पेन और पेंसिल खो गया है। मेरा तो कीबोर्ड और माउस ही खो गया है। कंप्यूटर मिल गया, कीबोर्ड नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही चल रहा है, कॉमेडी चल रही है, कहीं से कुछ मिल रहा है, कहीं से कुछ, और धीरे धीरे करके अपन जमा रहे हैं। मैडम जो है बहुत खुश है कि भाई अब अपना घर है, तो अपने सलीके से जो है ना इसको सजाएंगे। सालों से भाई इनका सपना था अपने घर में रहने का। घर तो हमने हर शहर में लिया, बट हर शहर में अपन रेंट पे ही रहते थे, चाहे वो पटना हो या नोएडा हो। नोएडा में भी फ्लैट लिया था तो वहाँ रह नहीं पाए, वो भी रेंट पे। और अब यहाँ ले लिया है तो प्लान है कि यहाँ लंबा रहेंगे अपन।
अभी बहुत सारा सामान रखना बाकी है। किचन मैंने जैसे तैसे सेट कर लिया ताकि खाना तो मिल सके, नहीं तो ये बाप बेटी जो हैं ये जोमेटो के पीछे ही पागल हुए कि जोमेटो से मंगवा ले, जोमेटो से ये मंगवा ले, जोमेटो से वो मंगवा ले। इन लोग को घर का दाल चावल नहीं खाना होता है। तो जिस समय आ गया है कि अब इस ब्लॉग को एंड किया जाए। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। फिर जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग में, और तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। नमस्कार। नमस्कार।